शुरू करते हैं उद्योग में सबको अभी कुछ ना कुछ बढ़ाएंगे अपन। चलती रहेगी। हाँ, कल कई सारी उद्योगों में अपन ने चीजें पढ़ ली थी, आज नेक्स्ट आगे चीजें और 4-5 चीजें अपन ने अच्छी पढ़ ली थी, वो ध्यान रखनी है। ठीक है। हाँ, नया जो भी है वो राजस्थान बजट में ही जुड़ा हुआ, इसमें जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे नया आपके एग्रो फूड पार्क था वो साचोर जालोर में, ये ध्यान रखना है। ठीक है। अब 5 एग्रो फूड पार्क खोल चुके हैं। ये पहले कागज वाले थे, वो पहले वाले जिलों में। ठीक है। और अभी जो नए हो चुके हैं वो साचोर जालोर है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा ये 3-4 और थे, वो मैंने आपको बता दिए थे स्पेशली, जिसमें एक तो मेडटेक डिवाइस पार्क था बोरानाडा जोधपुर में, एक और जो होगा वो आपके यूनिटी मॉल तो जयपुर में होगा। हाँ, ये स्पोर्ट्स गुड और टॉयज जोन कहां पर बताए? खुशखोड़ा में। 4 एग्रो फूड पार्क यही है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक और शानदार चीज कही रह गई, ये मेडटेक डिवाइस पार्क है, ये खुशखेड़ा है। एक जेम्स बोर्स अपने स्थापित किया, वो जयपुर के सीतापुरा में किया। कांकाणी क्षेत्र में आपके स्पेशली बहुत अच्छा सोलर पैनल हमने निर्मित किया है। और इसके अलावा एक और चीज है, प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जयपुर जिले का एक जंबा रामगढ़ है, यहाँ पर लेपर्ड सेंटर स्थापित है, आपके पहले से ध्यान रख लीजिएगा। और इसी जंबा रामगढ़ का धौलाई औद्योगिक क्षेत्र है, वहां पर इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क स्थापित किया गया है, ध्यान रख लीजिएगा। रिसोर्स रिकवरी पार्क का मतलब होता है ये जो भी चिप विप मेमोरी वगैरह डिस्ट्रॉयबल होती है, मोबाइल वगैरह सारे। ठीक है। तो आपको एक मुट्ठी पर जीरा देकर खरीद लेकर ले जाते हैं, पुराना मोबाइल होता है ज्यादा पैसे नहीं देते, जीरा देते हैं। अपने यहाँ पर भी आते होंगे, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। और वो भी एक मुट्ठी या तो देंगे या फिर अधिकतम 2 मुट्ठी देंगे, इसके अलावा जीरा भी ज्यादा नहीं देते। इन मोबाइलों का दाम इतना ही है। आगे से इनको ले जाया जाता है और वापस यहाँ पर भेजा जाता है जंबा रामगढ़ धौलाई में। यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री बनी हुई है, वो इनके सारे पार्ट होती है वो अलग कर लेती है, कैमरा वैमरा सारे अलग कर लेती है, मदरबोर्ड वगैरह डिवाइस जितनी भी है उतनी। ठीक है। उनकी वापस मैन्युफैक्चरिंग करती है, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाती है, और कैपेसिटी को बढ़ा के बाद में वापस नए मोबाइल के रूप में वो वापस सामने आ जाता है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है, स्पेशली जयपुर में, जयपुर के जंबा रामगढ़ में। और जंबा रामगढ़ का एक क्षेत्र है जिसको कौन सा क्षेत्र कहा जाता है? धौलाई क्षेत्र या थौलाई क्षेत्र, इसने लिख दिया धौलाई क्षेत्र में, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क है वो धौलाई क्षेत्र में आपके, एक ये दिखवाना कल रह गया था। अब नेक्स्ट है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मैंने बता दिया था। अब जो इंपॉर्टेंट होगा वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर होगा। ये फ्रंट कॉरिडोर जहां पर भी आएगा वो रेलवे से संबंधित होगा। दादरी से हम ले गए हैं, वो आपके जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तक ले गए हैं। टोटल लंबाई कितनी बताई थी? 1504। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसका लगभग 38% हिस्सा वो राजस्थान में। 1500 का लगभग 40% हिस्सा निकालोगे तो 15 चौक 60, मतलब 600 किलोमीटर के आसपास होता है। ये 579 किलोमीटर के आसपास होगा, 570 किलोमीटर के आसपास होगा। ठीक है, कभी किलोमीटर में पूछ ले तो ध्यान रख लीजिएगा कि भाई इतना हिस्सा है वो आपके यहाँ पर राजस्थान में है इसका। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली अपन कुछ नीतियां और पढ़ लेते हैं, और वो नीतियां कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 3 नीतियां इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मेन मायने रखती है, और वो 3 नीतियां हैं, जिसमें पहली नीति का नाम है लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये शब्द लिखा हुआ है पहला, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, स्पेशली राजस्थान सरकार की होगी, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं। ये सारे लोन होते हैं वो एमएसएमई सेक्टर में होते हैं। एमएसएमई का मतलब, एम का मतलब माइक्रो, एस का मतलब स्मॉल, एम का मतलब मीडियम सेक्टर, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, नौकरी लगोगे, इसके बाद तुम्हारी भी इच्छा होगी बिजनेस करें, और बिजनेस करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए के लिए एक ही उपाय है कि एमएसएमई का लोन ले लो। एमएसएमई का लोन सबसे सस्ता लोन होता है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। मुश्किल से 1% ब्याज दर होती है, और 1% ब्याज दर में कोई ज्यादा ब्याज दर होती नहीं है, बहुत कम। आपके लाख रुपए पर मुश्किल से 1000 रुपए भरने पड़ते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं होती। बाकी पर 12% ब्याज दर, 12% का मतलब होता है 1 लाख रुपए लोन लोगे तो 12,000 रुपए भरने पड़ेंगे। ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगी। अगर इंडस्ट्री लगाने के लिए 5 लाख लोन लोगे, 60,000 लोन ऋण मतलब आपके ब्याज भरना पड़ेगा वार्षिक। एमएसएमई में इतना होता नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एमएसएमई में 3 प्रकार के उद्योग होते हैं, एक तो एम होता है, एक एस होता है, और एक एम वापस होता है। माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, 3 चीजें। माइक्रो का मतलब क्या हो जाएगा? सूक्ष्म। स्मॉल का मतलब लघु। मीडियम का मतलब
मध्यम, 3 प्रकार के उद्यम होते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उनके लिए अलग अलग से ब्याज दर होती है। आप जैसे जैसे उद्योग स्थापित करना चाहो वैसे इसमें ब्याज दर है। इसमें कहा जाता है 3 प्रकार के आपको ऋण दिए जाएंगे। पहला ऋण ये दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा भाई आपके 25 लाख, ठीक है, लाख से सीधा आपको करोड़ में पहुंचना है, ध्यान रख लीजिएगा। तो दूसरा ऋण ये होगा, कितना करोड़ है भाई आपके 5 करोड़। और तीसरा ऋण है 5 का जस्ट डबल, कितना है भाई आपके 10 करोड़। तो इसमें ऋण सैंक्शन है वो 3 है, 25, 5 और 10 के अनुपात में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सीधा तीनों में 5 का गुणा करोगे तो ये आएंगे, या फिर 5 का भाग तीनों में चला जाएगा, ऐसी संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं 1 करोड़ मत कर देना एग्जाम में, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है, कि कितना है स्पेशली। सबसे पहले 25 लाख का कोई ऋण लेता है तो मतलब यहाँ पर आपको ब्याज दर जो है वो आपके इतने परसेंट लगेगी, कितने परसेंट लगेगी भाई आपके 8%। टोटल 12% ब्याज दर है, उसमें से 8% आपको सब्सिडी दी जाएगी, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 25 लाख के ऋण पर 8% सब्सिडी है। 8 के बाद में सीधा 7 नहीं है बल्कि 6% है, और 6% के बाद में सीधा 5% है। जैसे जैसे ऋण ज्यादा लेता है, ध्यान रख लीजिएगा, कोई भी आदमी लोन ज्यादा लेता है, इसका मतलब ज्यादा लोन लेने वाले के पास ज्यादा पैसा होता है, वो ज्यादा ब्याज भर सकता है। जब ज्यादा ब्याज भर सकता है तो उसको सब्सिडी कम देंगे हम, ठीक है। अगर कम कोई लोन लेता है इसका मतलब उसके पास पैसा ही नहीं है, सीधी सी बात है। बैंक उसी को ज्यादा लोन देती है जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, तो उससे अपन ज्यादा ब्याज ले सकते हैं, इसलिए ब्याज सब्सिडी उसकी कम करेंगे। और जो भी कम लोन लेता है उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं होते, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसको कम ब्याज ले देना है, और ब्याज सब्सिडी है वो हम अधिक देंगे। तो आपके 3 सेक्टर है, या तो 25 लाख का लोन दे सकते हैं, या फिर 5 करोड़ का दे सकते हैं, या फिर 10 करोड़ का दे सकते हैं, ठीक है। 25 लाख वाले को हाईएस्ट ब्याज सब्सिडी देनी है, कितना परसेंट सब्सिडी देनी है 8। फिर 8 के बाद 7 नहीं है, सीधी कितनी आ जाएगी 6%, ठीक है। 6 के बाद सीधी कितनी हो जाएगी 5%। मतलब 10 करोड़ वाले को कितना ब्याज सब्सिडी दोगे 5%, 10 का आधा, ठीक है। 5 करोड़ वाले को 6%, और 25 लाख तक वाले को 8%। यही आपकी योजना है, उसको कहा जाता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। जो भी लघु उद्योग स्थापित करेंगे उनको हम प्रोत्साहित करेंगे, ये योजना है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक और शानदार योजना जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी है, भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना। एक तो इसमें कौन सा शब्द हो गया, मतलब जो भी लोन ले रहा है वो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। एक और कौन सा शब्द हो गया, दलित। जो भी लोन ले रहा है वो दलित होना चाहिए, मतलब एससी कास्ट का होना चाहिए, या फिर नेक्स्ट आगे कौन सा शब्द लिखा है आपके आदिवासी। जो भी लोन ले रहा है वो आदिवासी होना चाहिए। तो इसकी 2 आवश्यक पात्रता शर्तें ध्यान रख लीजिएगा। ये लोन सबको नहीं मिलता है। वह व्यक्ति जो राजस्थान का मूल निवासी हो, एससी या एसटी कास्ट में आता हो, ठीक है, उसी को ये लोन प्रदान किया जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर यही चीज इसमें लिखी हुई होगी। ये लोन किसके लिए प्रदान किया जाएगा, एसटी और एससी जिसके पास जमीन नहीं है, गैर कृषि उद्योग। लघु वैसे एमएसएमई में लोन लेता सारे गैर कृषि है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इससे में भी आपके ऋण 3 ही सेक्टर में दिए जाएंगे, माइक्रो सेक्टर, स्मॉल सेक्टर और मीडियम सेक्टर। राशि वही है जो 5 के गुणक में है, या तो 25 लाख है, यहाँ पर कितना करोड़ है 5 करोड़, या फिर कितना करोड़ है 10 करोड़, ठीक है। 1 करोड़ वगैरह का प्रावधान ही नहीं है अंदर, ध्यान रख लीजिएगा। ब्याज दर है वो थोड़ी और ब्याज सब्सिडी और थोड़ी ज्यादा दी जा रही है, क्योंकि या तो एसटी है या फिर एससी है, तो उसके पास और पैसे कम है, और पैसे कम है तो अपन को ब्याज और कम करना पड़ेगा, और ब्याज और कम करना पड़ेगा तो सब्सिडी और ज्यादा देनी पड़ेगी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सरकार सब्सिडी ज्यादा देगी तो तुम्हारे पास पैसा कम लगेगा, तुमको पैसा कम लगेगा। अभी आपके बिजली के मीटर में सब्सिडी आपको ज्यादा दे रही है तो बिल कम आ रहा है, ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम एक सब्सिडी ज्यादा देनी पड़ेगी। 1% सब्सिडी ज्यादा देंगे पहले वाले में जो दिए, तो पहले वाले में परसेंटेज वो 8, 6 और कितना था 5, ठीक है। इसमें हर बार 1% बढ़ा देंगे, तो 1% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 3 श्रेणियों में 9 आगे 7 आगे 6% होगा, ठीक है। 25 लाख तक का लोन है, कितना परसेंट सब्सिडी दोगे 9%। अगर 5 करोड़ का है तो 7%। अगर और वाला है नीचे 10 करोड़ का है तो 6%, ठीक है। तो एसटी एससी वाली जो भी आएगी उसमें 1% सब्सिडी बढ़ानी है। आपने डायरेक्टली जो भी योजना आएगी लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, उसमें डायरेक्टली 1% सब्सिडी कम करनी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तीसरा और एक शानदार है जिसको कहा जाता है मुख्यमंत्री, आगे कौन सा भी आपके युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कहा जाता है 2 ही सेक्टर बनाए हुए हैं, युवा का भरोसा नहीं होता है, वो लघु उद्योग है, फर्स्ट वाला कोई भी ले सकता है, ठीक है। ये कौन सा उद्योग है भाई आपके युवा उद्योग है, ध्यान रख लीजिएगा। अब युवा 18 साल से ज्यादा होता है वो युवा कहलाता है। लगभग युवा कब तक रहता है तो 35 वर्ष तक। राहुल गांधी की तरह मत चलना है कि 50 वर्ष का हो तो भी युवा कहलाता है, नहीं कहलाता, फिर बूढ़ा कहलाता है,
ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो युवा कहलाएगा वो 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच का आदमी युवा कहलाएगा। इसके बाद कोई युवा नहीं होगा, फिर बुढ़े की श्रेणी में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे, ये थोड़े जोशीले ज्यादा होते हैं। जोशीले ज्यादा होते हैं जो भी 35 वर्ष से आयु का अधिक व्यक्ति है, वो अगर लोन लेता है पहले सोचता है भरा जाएगा कि नहीं भरा जाएगा, मैं कितना लूं, मेरी इनकम कितनी है, क्यों। युवा सोचता नहीं है, और कभी कभी बहुत ज्यादा लोन ले लेता है और फिर कह देता है भरा ही नहीं जाएगा, मुझसे तो जहर खा लूंगा लेकिन भर नहीं पाऊंगा, और ऐसी कंडीशन में सरकार को माफ करना पड़ता है। तो सरकार ने 2 ही श्रेणियां रखी है, तीसरी श्रेणी हाईएस्ट लोन देने की रखी नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। पहले लोन देने की श्रेणी थी उसमें वो 25 लाख तक थी, दूसरे तक 5 करोड़, तीसरे तक 10 करोड़। इसमें पहली श्रेणी तो वैसी है 25 लाख तक की रखी है, ठीक है। और सेकंड श्रेणी है वो 5 करोड़ है, उसको घटा दिया युवा के 1 करोड़ कर दिया। कितना कर दिया भाई आपके 1 करोड़ तक का, ध्यान रख लीजिएगा। क्राइटेरिया ब्याज सब्सिडी के वही है। 25 लाख तक का अगर ऋण देते थे तो ब्याज सब्सिडी कितनी थी पहले में 8%, तो इसमें भी 7% 8%। दूसरी श्रेणी थी वो 5 करोड़ तक थी, उसको इसने कम कर दिया, और कितना कर दिया अभी आपने 1 करोड़। ब्याज सब्सिडी का क्राइटेरिया कितना था 6%। तो इसमें सेम टू सेम है कि 1 करोड़ तक के ऋण पर तो 6% लगेगा, और आपके 8% लगेगा वो 25 लाख तक के ऋण पर लगेगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये 2 इसके क्राइटेरिया किए गए। इसमें एक प्रावधान और किया गया है, और वो ये प्रावधान किया गया है उद्यमी दोनों हो सकते हैं, या तो महिला भी उद्यमी हो सकती है या फिर नेक्स्ट उद्यमी हो सकता है, वो ये आपके उद्यमी हो सकता है। नाम कौन सा भी आपके पुरुष, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे, स्टार्टिंग में ज्यादा पैसों की आवश्यकता किसको होगी, महिलाओं को पुरुषों को। पुरुषों को कुछ नहीं होती है, ना तो उनको साड़ी खरीदनी है, ना उनको लिपस्टिक खरीदना है, ठीक है, ना उनको कोई सामग्री खरीदनी है ऐसी एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा पैसों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। महिलाओं को ये सारी चीजें खरीदनी होती है। अगर दुकान भी खोले तो बन ठन के बैठना होता है, हम तो बनियान में बैठ जाते हैं, ठीक है। तो हमको पैसों की जरूरत ही नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। सारी जरूरत ज्यादा है वो महिलाओं को है, तो मार्जिन मनी पहले उपलब्ध करवाई जाएगी, और वो अक्सर ज्यादा उपलब्ध करवाई जाएगी। वो किसको उपलब्ध करवाई जाएगी, आपके महिलाओं को उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है। तो पुरुषों को तो मार्जिन मनी कम उपलब्ध करवाई जाती है, यहाँ पर लिखा है कितना % करवाई जाती है अभी आपके 10%, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और वही महिलाओं को मार्जिन मनी यहाँ पर कहाँ लिखा होगा, कितना % है 15%, ठीक है। तो कोई भी उद्यम शुरू करेगा युवा महिला, ठीक है, या फिर युवा पुरुष, उनको स्पेशली बन ठन के दुकान पे बैठने के लिए मार्जिन मनी दे रही है सरकार। एक तो 10 लाख रुपया दे रही है, एक 15 लाख रुपया दे रही है, दोनों में से ज्यादा उपलब्ध करवा रही है वो महिलाओं को उपलब्ध करवा रही है, कम उपलब्ध करवा रही है वो पुरुषों को, ठीक है। ये युवा ही बन ठन के बैठेगा दुकान पे, सूट बूट लगा के अगर दुकान शुरू की है, तो नई दुकान शुरू की है, युवा है, सूट बूट लगा के बैठेगा। लघु उद्योग प्रोत्साहन वाला बुड्ढा वो कोई सूट बूट नहीं लाएगा, ठीक है, सीधा सीधा जाके बैठ जाएगा कि सिक्रेनेस कर दिया यूं करके 2 अगरबत्ती लगा के, और ये दिए में तेल पूरेगा तो भी इतना पूरेगा, पीछे मुड़े तो खत्म हो जाए ऐसा। तो ये ऐसा सिस्टम है। 3 आपकी योजनाएं हैं जिनको अलग अलग ये योजनाएं कहा जाएगा, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगली है एक और योजना है जिसको ये कहा जाता है, नाम कौन सा भी आपके युवा उद्यमिता। नेक्स्ट आगे जो आता है वो प्रोत्साहन योजना, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें कहा गया है कि पहली वाली अभी आई थी वो युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना, ये युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना है। आरएफसी इसको चलाता है, वैसे ये मतलब नहीं है कुछ, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें कहा जाता है कि औद्योगिकीकरण में जो भी युवा भागीदारी करना चाहते हैं तो उसको हम एक मुश्त हाईएस्ट रकम उपलब्ध करवाएंगे। उसमें तो 25 लाख तक है, फिर 1 करोड़ तक ही है, ठीक है। ये कह रहा है कि हम ज्यादा रकम उपलब्ध करवाएंगे अगर कोई युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना में नामांकन करता है। इसके लिए है क्या, तो पहले से आपके पास कोई बिजनेस होना चाहिए, उसी के आधार पर लोन मिलता है। ऐसे ही आप चले जाओगे तो डायरेक्टली लोन इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। नहीं तो बैंक में जाके 2 करोड़ रुपए दे दो और फिर 2 करोड़ रुपए उड़ा दो और फिर बैंक वाले आए कुछ नहीं है यूं कह दो, ठीक है, तो वो करेंगे क्या। तो ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि यहाँ पर जो ऋण दिया जाएगा वो इतने तक दिया जाएगा, कितना तक 2 करोड़ तक। अब ये करोड़ में बात आ जाती है, लाख में बात होती है तो ब्याज दर वही लगती है। सब्सिडी कितनी है 8%, लेकिन जैसे ही करोड़ में बात स्टार्ट हो जाती है तो सब्सिडी कितनी है आपके 6%, ठीक है। ये बात युवा जो लिखा है तो ये 2 अक्षरों का, इसलिए इसमें 2 करोड़ तक के ऋण दिए जाते हैं और उसमें ब्याज सब्सिडी दी जाती है। वो कितना % सब्सिडी दी जा रही है 6%। तो आपके पास टोटल 4 योजनाएं हैं, ध्यान रख लीजिएगा। पहले वाली कौन सी थी एमएसएमई, युवा लघु उद्योग, सॉरी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, पहली योजना ये थी, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ऋण 3 कैटेगरी में थे, 5 के गुणक की कैटेगरी में थे। कितना था 25 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़। ब्याज सब्सिडी कितनी थी 8%, सेकंड नंबर पर 6%, थर्ड नंबर पर 5%। फिर एक आई थी SC ST के लिए, नाम क्या था
अरे डॉक्टर राजस्थान होता ही नहीं है। डॉक्टर राजस्थान कैसे हो जाएगा? तुम तो डॉक्टर राजस्थान कल कहोगे प्रोफेसर मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ध्यान रख लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो आएगी वो आएगी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दलित आदिवासी लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना या उद्योग प्रोत्साहन योजना। ठीक है, दो शर्तें थी, दो शर्तें, राजस्थान का पात्र होना चाहिए, दूसरा या तो एसटी का होना चाहिए या फिर एससी का होना चाहिए। ठीक है, लॉनिंग राशि वही थी, या तो 25 लाख होगी या फिर 5 करोड़ होगी या फिर 10 करोड़ होगी। बस ब्याज सब्सिडी ज्यादा दी जाती है इनको। कितने कितने दी? 9। अरे 7 थी सेकंड नंबर। ठीक है, एक गैप है, फिर नेक्स्ट 7 है, फिर नेक्स्ट 6 है, ध्यान रख लीजिएगा, 1% बढ़ेगा। ठीक है, और तीसरी जो थी वो युवा उद्यमिता प्रोत्साहन, युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना आपकी स्पेशली, और युवा उद्योग प्रोत्साहन योजना में दो ही है स्पेशली, ध्यान रख लीजिएगा, एक तो 25 लाख और एक 5 करोड़ के स्थान पर इतना कर दिया। कितना कर दिया भैया आपके? 1 करोड़। ब्याज दर वापस सब्सिडी वही है 8% और कितनी आपके 6% है। ठीक है, यहाँ पर एक शब्द और जोड़ा गया, मार्जिन मनी। मार्जिन मनी का मतलब पहले उपलब्ध करवाना, युवा है इसलिए पहले उपलब्ध करवाना पड़ेगा। ठीक है, और वो जो उपलब्ध करवाना पड़ेगा या तो 10% है या फिर कितना परसेंट है आपके? 15% है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे इसके बाद जो होगा वो आपके एक और होगा, और उसको कहा जाता है युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और इसमें कहा जाता है कि आपके स्पेशली टोटल ऋण एक ही है, 2 अक्षर रुपए, 2 करोड़ रुपए, और इस पर ब्याज सब्सिडी कितनी है आपके? 6% है। तो ये सारा मामला हो जाता है, वो आपके 4 नीतियां हो जाती है इसमें, और चारों नीतियों में ये मेन चीजें आती है। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा युवा। हाँ देखो, एमएसएमई में 4 अक्षर है, तो ये 24 में इतना मैंने बता दिया, यही आपको ध्यान रखना है, मेन चीज। ठीक है, इसके बाद एकीकृत क्लस्टर है, एकीकृत में फिर 4 अक्षर है, तो ये 2024 में इतना ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा इनमें कुछ भी आपको ध्यान नहीं रखना है। अब अगली एक नेक्स्ट योजना आ जाती है, जिसको कौन सी योजना कहा जाता है भैया? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा किसको कहते हैं? सुधारों। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो सुधारों को स्पेशली आजकल क्या है कि पहले सुधार थे वो हाथ से सारा सामान बनाते थे, आजकल हाथ से वाला सिस्टम रहा नहीं है, हर चीज में मशीन आ गई है। आजकल जो किवाड़ बनाते हैं और उसमें भी कुरेदते हैं, वो मशीनों से कुरेदा जाता है। मशीनों की कीमत बहुत ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, वो इतना एफोर्ड नहीं कर पाते, और इसलिए इसमें मल्टीनेशनल कंपनियां बहुत ज्यादा आ रही है। आजकल जो भी दरवाजे आ रहे हैं घरों के, वो भी प्लाई वाले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ढाका की मलमल वाले कारीगर समाप्त हो गए, अगर इनको भी संरक्षण नहीं देती है, सुधार भी समाप्त हो जाएंगे। ये जमाना चल रहा है, क्योंकि मशीनें आ रही है, वो उनसे अच्छा सफाई से काम कर रही है, प्लस ज्यादा काम करके दे रही है। ठीक है, और ऐसी कंडीशन, और सस्ता पड़ रहा है। एक सुथार 1 महीने तक काम करता है, उतना मशीन 1 दिन में कर देती है। 1 दिन क्या, 1 घंटे में कर देती है वो तो। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, तो इतना स्पीड उसका काम है, और ऐसी कंडीशन में ये रहेंगे नहीं, तो इनको भी हाईटेक बनाना पड़ेगा। और हाईटेक बनाना पड़ेगा इसीलिए सरकार कोशिश कर रही है कि जितने भी सुथारी काम करते हैं उनको ऋण दिया जाए, ताकि वो मशीनें खरीद के ला सके। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, और मशीनें खरीद के लाकर अपना काम वापस शुरू कर सके। और इसीलिए एक योजना बताई गई है, जिसको कौन सी योजना कहा जाता है? पीएम विश्वकर्मा योजना। इसमें 2 चीजें, एक तो सामान्य टूल किट। सामान्य टूल किट का मतलब हथौड़ी है, छेनी है, और क्या होता है वो ऐसे ऐसे घुमाते हैं, उसको क्या कहते हैं? आरी कहते हैं। आरी तो काटने वाली को कहते हैं, अपने वो होल बटन वाले को क्या कहते हैं? ऐसी चीजें खरीदने के लिए ये टूल किट सहायता प्रदान करने के लिए इतने रुपए, कितने रुपए? 15,000। ठीक है, ये सामान्य चीजें प्राप्त करने के लिए आपके, और इनमें ये 15,000 रुपए हर सुतार को पीएम विश्वकर्मा योजना में प्रदान किए जा रहे हैं, वापस भी नहीं दिए जा रहे, वो एक्स्ट्रा सहायता दी जा रही है कि तुम ऐसे टूल किट खरीदो और इनसे अपना व्यापार चलाओ। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर कोई सुतार बड़ी मशीनें लाना चाहता है तो उसको लोन दिया जा रहा है। ठीक है, उसको मुफ्त में हम नहीं देंगे, लोन दे रहे हैं वो आपके इतना दे रहे हैं स्पेशली, या तो 1 लाख का दे रहे हैं, या फिर कितना लाख का दे रहे हैं? 2 लाख का। अगर 1 लाख लोन देता है तो उसको 18 महीनों में भरना है। ठीक है, अगर 2 लाख लोन देते हैं तो उसको कितने महीनों में भरना है? आपके 30 महीनों में भरना है, ध्यान रख लीजिएगा। ब्याज दर हमने फिक्स रखी है। विश्वकर्मा में टोटल अक्षर आते हैं, विश्व में 3, कर्मा में कितने हो गए? 2, टोटल अक्षर कितने हो गए? 5। तो इसमें जो ब्याज दर रखी गई है वो आपके कितने % रखी गई है? 5% रखी गई है, ध्यान रख लीजिएगा। पता नहीं ये क्यों लिखा है। अगर कोई इसी तरह डिजिटल लेन देन करता है, स्पेशली इन मशीनों को लाने में, ले जाने में वगैरह डिजिटल लेन देन करता है, तो हर डिजिटल लेन देन पर उसको प्रोत्साहन राशि दी जा रही है सरकार द्वारा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और प्रोत्साहन कितना दिया जा रहा है? 1 रुपया। ये भी प्रोत्साहन होता है। इधर से 1 रुपया सरकार डिजिटल लेन देन में प्रोत्साहन देती है, उधर से गूगल साला काट लेता है। कितने काट रहा है तुम्हारे?
रिचार्ज कर रहे होंगे, काट रहा होगा, 349 का रिचार्ज होता है, गूगल कितना काटता है? 350.90 पैसा। ठीक है, तो सरकार कह रही है कि हम डिजिटल प्रोत्साहन पर रुपये देंगे, वो 1 रुपया देंगे, उधर गूगल कह रहा है कि मैं 2 रुपये काटूंगा। ठीक है, इनके दोनों बहस चल रही है। डिजिटल लेनदेन पर 100 डिजिटल लेनदेन तक प्रति लेनदेन पर 1 रुपया प्रोत्साहन योजना। ठीक है, और इसी को कहा जाता है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो 3 चीजें आपको याद रखनी है। सुधारों के लिए है स्पेशली, टूल किट सहायता में कितनी राशि देंगे? 15,000 देंगे। और अगर आपको बड़े उपकरण लाने हैं तो लोन देंगे। लोन 2 प्रकार के हैं, एक तो 1 लाख का, एक 2 लाख का। 1 लाख का कितने महीने में भरना? 18। और 2 लाख वाला 30 महीनों में भरना। ब्याज दर फिक्स विश्वकर्मा में जितने अक्षर है उतनी है, और वो कितने है भाई आपके? 5% है, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, और 100 डिजिटल लेनदेन तक 1 रुपए का प्रोत्साहन है। ये तो खतरनाक प्रोत्साहन है, कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इतना प्रोत्साहन अपन नहीं पचा नहीं पाएंगे, तो इसलिए नहीं लेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट अगला है, अब राजस्थान में उद्योग बहुत हो गए, बहुत सारी योजनाएं होगी, बहुत सारों ने लोन ले लिए। ठीक है, जिन्होंने लोन लिए उससे ज्यादा अपन ने आंकड़े याद कर लिए। भाई 10 अभी तक बेरोजगार कितने हैं पता है राजस्थान में? शायद रजिस्टर्ड 17 लाख है, और इससे भी ज्यादा अभी एक वैकेंसी निकली है जिसको 4th ग्रेड कहते हैं। ठीक है, और उसमें लगभग फॉर्म आने के चांस है, वो 26 लाख आने के चांस है राजस्थान में। ठीक है, तो इतनी तो बेरोजगारी है राजस्थान में, इसलिए याद ज्यादा कर रहे हैं अपन। लोन ले रहे हैं उससे भी ज्यादा याद कर रहे हैं। ये सरकार कह रही है कि हमने लोन लिए इसलिए बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, तो चीजें बहुत ज्यादा बिकी है, और चीजें बहुत ज्यादा बिकी है तो राजस्थान वालों के पास पैसा बहुत ज्यादा आया है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। स्पेशली पैसा कौन कौन से सेक्टर में ज्यादा आया, तो ये सारे आपके सेक्टर लिख रखे। कपड़ा है, उसमें आपके ये इतने करोड़ 8,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया है। कृषि है, उसमें आपके 6,000 करोड़ का निर्यात किया है। जवाहरात है, उसमें हमने 11,000 करोड़ का निर्यात किया है। इंजीनियरिंग की जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें हमने आपके यहाँ पर 16,000 करोड़ का निर्यात किया है। इस तरह से कई सारी ये चीजें होगी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। आपको याद क्या रखना है? स्पेशली 5 ऐसी चीजें जिनका हमने निर्यात ज्यादा किया है वो याद रखनी है। और उसमें से पहली चीज है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके? अभियांत्रिकी। इसको कहते हैं इंजीनियरिंग। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इंजीनियरिंग का मतलब ऐसी चीजें हमने बनाई हैं उनका निर्यात किया। स्पेशली ये जो भी इंजीनियरिंग की चीजें होती है वो बनाकर ज्यादा हमने निर्यात किया, ध्यान रख लीजिएगा। हाईएस्ट फर्स्ट नंबर पर ये है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर हमने जो निर्यात किया है वो ये किया, नाम क्या? जवाहरात। सीतापुरा में आपके जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है, वहां पर आपके डायमंड रिंग बनती है। कौन सी रिंग बनती है? डायमंड। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और उसी डायमंड रिंग को हम विदेशों में बेचते हैं, क्योंकि अपनी तो इतनी औकात होती नहीं है कि किसी को गिफ्ट दे दे, तो स्पेशली बेचते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वो आपके जवाहरात एंड आभूषण है, वो सेकंड नंबर पर है। तो इजी है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। ई से आपके इंजीनियरिंग है, जी से आपके ज्वेलरी या जवाहरात है, और इजी क्या है? तो मैथ इजी है। एम से आपके जो आ जाएगा वो मेटल आ जाएगा। मेटल का मतलब धातु है, ये रहा। ठीक है, तीसरे नंबर पर ध्यान रख लीजिएगा। तो जो धातु है वो है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो चौथे नंबर पर इजी मैथ है, इतना ध्यान रखना। तो ई से क्या हो गया आपके? इंजीनियरिंग। जी से क्या हो गया? ज्वेलरी। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इजी मैथ से हो गया मेटल। ठीक है, और एच से है 2 चीजें और आ जाएगी, एक तो हैंडीक्राफ्ट आ जाएगा, एक हैंडलूम हो जाएगा। हैंडलूम का मतलब होता है कपड़े, टेक्सटाइल। ठीक है, और इसको जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है वस्त्र कहा जाता है। तो कपड़े फर्स्ट नंबर पर है, पहले कपड़े आएंगे, फिर नेक्स्ट आ गए हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, अपन पहले कपड़े लाते, फिर क्या करते हैं? उसको पहनते 6 महीने तक। ठीक है, मान लो पैंट लाते हो, पहनते हो, पहनने के बाद क्या करते हो? 6 महीने पहनने के बाद ये लो नीचे से काट कर उसका चड्डा बनाते हैं, फिर अपन पहनते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अच्छा, इसके 6 महीने बाद फिर क्या करते हैं? पोछा बनाते हैं। ठीक है, ये तो सुना ही होगा। इसके बाद क्या करते हो? तो इसके बाद वो पोछा जब पूरा टूटे पर आ जाता है तो इसके बाद उसको कार या व्हीकल का पोछा और बना देते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके बाद भी उसको छोड़ते नहीं है, लास्ट में उसकी कतरने करते हैं, और कतरने करके एक एक कतरन रोज ले जाकर चूल्हे में डालते हैं। ठीक है, और वो भी आग जलाने के काम आ जाता है। तो ऐसे तो हम लोग हैं। तो पहले अपन कपड़े लाते हैं और फिर उसका हैंडीक्राफ्ट, उसकी डिजाइनिंग करते हैं अलग अलग। ठीक है, तो हमेशा कपड़े पहले नंबर पर आएंगे, हैंडीक्राफ्ट है वो कौन से नंबर पर आएगा आपके? दूसरे नंबर पर आएगा। तो 5 चीजें हम सबसे ज्यादा निर्यात कर रहे हैं। पहली कौन सी बताई मैंने? इंजीनियरिंग, सेकंड ज्वेलरी, थर्ड मेटल, फोर्थ हैंडलूम कपड़ा, 5 हैंडीक्राफ्ट। ठीक है, यही 5 चीजें शायद इसने भी लिख रखी होगी। इंजीनियरिंग वस्तु है, ज्वेलरी, मेटल, ये हैंडलूम्स
और ये हैंडीक्राफ्ट 5 प्रमुख निर्यातक वस्तु है और जिनका लगभग निर्यात में इतना हिस्सा है। आपके कितना हिस्सा भी? आपके 65% हिस्सा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ये 83,000 करोड़ के हमने बेच दिया, ये तो नहीं याद रखना, नहीं तो इतने पैसों में हम हार्ट अटैक से मर जाएंगे। संभालेंगे कैसे कितना पैसा हमारे पास आ गया है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है ये क्या है भी? ये तो बहुत सारे, एक जिला एक उत्पाद में ये हुए, आगे बढ़ते रहेंगे अपन। हाँ, इसमें से ऐसा कुछ है नहीं जो आप याद रखो, ध्यान रख लीजिएगा। ये शानदार चीजें दी हुई है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट आपके स्थापित हुआ है, वो 2024 में स्थापित हुआ है। स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा, स्थापित किसने किया था? इस संगठन ने स्थापित करवाया था। नाम कौन सा आपके? राजस्थान फाउंडेशन। बुलाया किसने था? आपके मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था। मुख्यमंत्री जी का नाम क्या है? भजनलाल शर्मा। वेरी गुड, रट के आपने याद रख लिया है एकदम, भजनलाल जी शर्मा, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि ये सम्मेलन हुआ, उसमें रोड शो आपके भी आयोजित हुए, कई सारे स्थानों पर आयोजित हुए, जिसमें भारत के 3 स्थान है, मुंबई है, नई दिल्ली और एक कौन सा भी आपके? रांची। तो भारत के 3 स्थान है जहां पर इसके रोड शो आयोजित किए गए थे। मुंबई था, दिल्ली था और एक और प्लेस था, उसका नाम है रांची, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कुछ विदेशों के स्थान है और उसमें सबसे ज्यादा विदेशों वाले ने दावन दिया वो है, एक नाम कौन सा भी आपके? सऊदी अरब। शेख लोग हैं, पढ़े लिखे होते नहीं है तो अपन मूर्ख बना सकते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसके अलावा एक और है जो अंग्रेजों ने राज किया, उनको भी हम मूर्ख बना लिए। भजनलाल जी है तो दमदार, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी 2-4 देश और है, जापान है, दुबई है, कतर है, सिंगापुर है और जर्मनी। ये तो प्रश्न आया था अभी, शायद ईओआरओ में था। ये निम्न में से कौन सा देश इसमें सम्मिलित नहीं था रोड शो में, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो स्पेशली उसमें गाना दिया हुआ था या मोरक्को दिया, एक और कोई देश दिया हुआ था, वो सम्मिलित नहीं था, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक जापान है, विकसित कंट्री है, यूके विकसित कंट्री है, सऊदी अरब विकसित कंट्री है, दुबई तो अपन जाते ही है, कतर भी अपन जाते ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और 2 और है, सिंगापुर है और एक कौन सा भी अपने? 2 जा नाम वाले, जर्मनी, जापान, एक सिंगापुर है, बहुत अच्छी कंट्री है। दुबई और सऊदी अरब, कतर, 3 देश अपन जाते ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और एक वो है जो अपन पे राज कर गए, कौन से भी अपने? यूनाइटेड किंगडम है, बाकी कोई इसमें है नहीं, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट जो आता है वो ये आता है, नाम कौन सा भी आपके? राजस्थान में खनन क्षेत्र। इसमें 3 पॉइंट याद रखने, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पर एक मात्र उत्पादक राज्य कौन सा? प्रश्न भी यही आता है कि राजस्थान निम्न में से किस खनिज के उत्पादन में एकमात्र उत्पादक याद रहे राज्य है? तो उसकी शॉर्ट ट्रिक है सजना या सजनवा, ध्यान रख लीजिएगा, न से कुछ नहीं है। स से एक है, वो कौन सा भी आपके? सीसा जस्ता। एक स से और है, उसका नाम है सेलेनाइट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक ज से होगा आपके, स्पेशली कहां गया? ये रहा जस्ता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। न से कुछ नहीं है और व से एक और है, उसका नाम कौन सा भी आपके? वोलेस्टोनाइट। तो राजस्थान एकमात्र उत्पादक राज्य है, वो उससे हम सज जाते हैं, तो सजवा नाम की चीज है, उससे आपके एकमात्र उत्पादक राज्य है, ठीक है। दूसरी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, वो ये लिखी हुई है, नाम कौन सा भी आपके? उत्पादन में देश में अग्रणी है। तो राजस्थान कौन सी ऐसी 3 धातुओं के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो वो ये 3 लाइनें हैं और ये जकास नाम से है। ज से जिप्सम है, क से कैल्साइट है, च से चांदी है। जकात यूं कर देना या फिर जकास यूं कर देना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अलावा ये बॉल क्ले, फास्फेराइट, इसमें फा नाम के 3 शब्द है, फास्फेराइट है, फायर क्ले और फेल्सपार है। और बाकी बॉल क्ले और गेरू 2 और है, तो इनके उत्पादन में शीर्ष पर है। इसमें से 2 ही आपको याद रखना है, एक तो एकमात्र उत्पादक याद रखना है और देश में अग्रणी याद रखना है, ठीक है। एकमात्र उत्पादक है वो सजनवा वाले हैं और नेक्स्ट आ गए आपके जो जकाच वाले, वो देश में अग्रणी है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ है नहीं। खनिज नीति है वो 2024 में, ये हमसे मतलब नहीं रहती है, इतनी ध्यान रख लीजिएगा। एमसेट नीति भी हमसे कोई मानक नहीं रखती है या फिर मतलब नहीं रखती है। अगली चीज जो आएगी वो शानदार ये आती है, एक राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड है। सबसे ज्यादा खनिज निकलेंगे वो अरावली पर्वतमाला में निकलेंगे। अरावली पर्वतमाला की ऊंचाई है वो उत्तर में कम है, दक्षिण में ज्यादा है। जहां पर ऊंचाई ज्यादा होगी वहां पर पहाड़ बड़ा होगा, ठीक है। जहां पर पहाड़ बड़ा होगा अगर उसको तोड़ेंगे तो बाटे भी ज्यादा निकलेंगे, खनिज भी ज्यादा निकलेंगे अपने पास में, ठीक है। और हाईएस्ट एरिया जो चौड़े पहाड़ आपके मिलते हैं या बड़े पहाड़ मिलते हैं, वैसे तो सिरोही है, माउंट आबू, सिरोही का एरिया कम है। सेकंड नंबर पर आता है वो आपके उदयपुर आता है। तो माइनिंग लिमिटेड की स्थापना की है वो हमने एक जगह पर की है जिसका नाम कौन सा है? उदयपुर। राजस्थान खान एवं खनिज लिमिटेड कहां पर है? तो उदयपुर है। और इस उदयपुर ने 4 इसकी यूनिट स्थापित की है। सभी यूनिट को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एवं प्रॉफिट सेंटर, ठीक है। हाईएस्ट उदयपुर में निकलता है वो ये निकलता है, नाम कौन सा? रॉक फॉस्फेट। और ये जो निकलता है वो इस स्थान पर निकलता है, नाम कौन सा भी आपके? जामर। जामर में र आता है तो इसी र से याद रखना, रॉक फॉस्फेट निकलता है। जामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के लिए फेमस है
और उदयपुर में है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। जब उदयपुर में है तो उदयपुर से इसको बेचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिजनेस यूनिट एंड प्रॉफिट सेंटर है, वो उदयपुर में स्थापित किया गया है। सेकंड नंबर पर जिप्सम, ये तो अभी आया था प्रश्न, ठीक है, वापस ये भी इकोनॉमिक सर्वे से ही आया था अभी परसों वाले एग्जाम में, कि जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक कहां पर होता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो जीबीयू, कितनी जीबी मिली, कितनी एमबी मिली आप करते ही हो। जी से जिप्सम है, बी से आपके बीकानेर है, ध्यान रख लीजिएगा। वैसे वेस्टर्न कंट्रीज है, यहाँ वेस्टर्न जिले है, उन्हीं में जिप्सम निकलता, बाकी में जिप्सम नहीं निकलता, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और ये सारे बीकानेर, नागौर, दो ऐसे क्षेत्र है जहां पर जिप्सम बहुत ज्यादा निकलेगा स्पेशली। और बीकानेर, नागौर का भी एक क्षेत्र है जिसको जी से ही गोठ मांगलोद कहते हैं, वहां पर हाईएस्ट इसके भंडार है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो वहीं पर इसको बेचा जाना है, जिप्सम है वो बीकानेर में, इसकी स्ट्रेटेजिक यूनिट। थर्ड और है जिसका नाम कौन सा भी आपके, लाइमस्टोन। और लाइमस्टोन को कौन सा पत्थर कहते हैं आपके, चूना पत्थर, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो चूना जोधपुर वाले ज्यादा लगाते हैं स्पेशली, और लाइमस्टोन की प्रॉफिट सेंटर है वो जोधपुर में। एक और है लिग्नाइट सेंटर। लिग्नाइट निकलता यहाँ पर नहीं है, पलाना, कपूरी, बीकानेर में ज्यादा निकलता है, लेकिन उसका प्रॉफिट सेंटर बनाया हुआ बिजनेस यूनिट का वो जयपुर में बनाया हुआ, क्योंकि जयपुर और अलवर में फैक्ट्रियां ज्यादा है, तो वहां पर लिग्नाइट को लेकर आवश्यकता बहुत ज्यादा पड़ रही है, ठीक है, इसलिए इसका सेंटर बनाया वो जयपुर में बनाया। तो तीन ऐसे स्थान है जहां पर ज्यादा उत्पादन हो रहा, वही है। एक अलग जगह है, लिग्नाइट वाला जयपुर में, आपके लाइमस्टोन वाला कहां पर है, जोधपुर में, ध्यान रख लीजिएगा। चूना पत्थर जोधपुर का ही फेमस है। जिप्सम कहां से पर ज्यादा है, बीकानेर। और जामरकोटला में रॉक फॉस्फेट, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो चार हमने ये यूनिट स्थापित किए, बाकी इसमें कितना उत्पादन होता है वो आपके काम का है नहीं, ठीक है। तो ये टॉपिक इस तरह से कहा जाता है कि लगभग चीजें वो कंप्लीट हो जाती है। ये तो मैं आगे ज्योग्राफी में पढ़ूंगा। तो नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दीजिएगा। हाँ, इसमें जो देखना है वो आपको और कुछ नहीं देखना है। पर्यटन में एक तो आप घूमने कहां कहां जा सकते हैं, आप घूमने कहां कहां जा सकते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। विदेशी कहां कहां घूमने आते हैं वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या दे जाते हैं, अरे पैसे नहीं, डॉलर। गरीब भिखारी अपन है, पैसे देने वाले, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, वो डॉलर देते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी आप क्या देते हो उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस बार हम एक नया एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। एडवेंचर टूरिज्म का मतलब ये साइकिलिंग होगी, पहाड़ों से कूदना होगा, बैलून से कूदना होगा, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये सारी हॉट एयर बैलूनिंग होगी, पैराग्लाइडिंग होगी। पैराग्लाइडिंग का मतलब देखा, वो हीरो और हीरोइन आगे बैठती है, हीरो पीछे बैठता है, हू करके जाते हैं। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, वो कहलाती है आपके पैराग्लाइडिंग कहलाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। अरे कभी जाओ भाई तो नहीं पता रहे कि किसमें बैठना है, तो आपको रस्सी वाला जो खाचा बना होता है उसमें बैठना है, नहीं तो फिर गुब्बारे में जाके बैठ जाओ कि वो तो उड़ जाएगा, ठीक है, लेकर। तो ये ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे, इसमें और कुछ आपके है नहीं, स्पेशली पर्यटन में राजाओं की भूमि मानी जाती है, ये तो सब ठीक है। घरेलू पर्यटक कहां पर आते हैं ये भी ठीक है, कोई मतलब नहीं है। पर्यटक विजिट सीकर में ज्यादा होते हैं, तो अपन वो नीम का थाना एक जगह है, वहां पर कहा जाता है उल्का पिंड गिरे थे, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कथागम खबर पड़ती नहीं है, लेकिन अपन घरेलू होते हैं वो वहां पर देखने पहुंच जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कोई वापसी आए होंगे यूं करके। नेक्स्ट आगे, बाकी इसमें से मेन चीज ये है कि आपके देश में हाईएस्ट पर्यटक कहां से आते हैं, तो आपके राज्य में स्पेशली हाईएस्ट पर्यटक पिछली बार जो लिखवाए वो ये फ्रांस, जर्मनी वैसे लिखवाए, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब की बार चेंज हो गए, और हाईएस्ट पर्यटक आते हैं वो यहाँ से आते हैं, कहां से आते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक्चुअल में दिक्कत क्या है, मेडिकल सुविधा बहुत महंगी है। मेडिकल सुविधा है बहुत ज्यादा, भारत से कई गुना ज्यादा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा, लेकिन महंगी बहुत ज्यादा है स्पेशली, ठीक है। अगर आप बुखार आया यूं करके वहां पर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ तो लगभग 70-80 लाख रुपए बिल आएगा, ठीक है। अपने यहाँ पर मावजी कब्बा के पास चले जाते हैं, मावजी बा तो आजकल मर गए हमारे, ठीक है, वो ध्यान रख लीजिएगा। 2 रुपए का डोरा लेते थे, 2 रुपया भी नहीं लगते थे, नीम का डोरा तोड़ के डालते थे, झाड़ो नाको झपटो नाको पाली बुरी ना हिपोकरो और खत्म बुखार, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में मेडिकल सुविधाएं बहुत महंगी है, इस कारण से वहां पर हालांकि इंश्योरेंस बेस्ट जीता है। जैसे इंसान वहां पर जन्म लेता है, वहां पर सरकारी कंपनी सरकार है वो उसका इंश्योरेंस करवा देती है, और उसको कहा जाता है मेडिकल इंश्योरेंस। जिस किसी का भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होता है वो वहां पर जीते जी मर जाता है, वाली बात हो जाती है, ठीक है। और हार्ट ट्रांसप्लांट और किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन तो करोड़, 5-5, 10-10 करोड़ लगते हैं। राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं है, इतना पैसा लगता ही नहीं है। भारत में तो बिल्कुल नहीं लगता है, लेकिन राजस्थान में उससे कम लगता है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। भारत में भी कम ही लगता है, राजस्थान में उससे कम लगता है। चिरंजीवी योजना में फ्री है,
जाके एक पैसिफिक की गाड़ी आती है, जाके बैठ जाना, ठीक है, 3 दिन बाद वो छोड़ देंगे, ध्यान रख लीजिएगा। तो इसीलिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका के आजकल लोग ज्यादा आने लगे, जब ज्यादा आते हैं तो यहाँ पर घूम के चले जाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का हाईएस्ट पर्यटक आते हैं, सेकंड नंबर यूनाइटेड किंगडम के आते हैं, वहां पर भी सेम टू सेम मेडिकल इक्विपमेंट सुविधाएं बहुत महंगी है, बहुत महंगी का मतलब बहुत जबरदस्त महंगी है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी चीज है वहां पर महंगाई ज्यादा ही है, स्पेशली ब्रांडेड चीजें ही मिलती है, सस्ती चीजें आप अमेरिका में जाओगे तो मिलेगी नहीं, ठीक है। आपने यहाँ पर चप्पल लेने जाते हैं बाटा के मिलते हैं 50 रुपए के, वहां पर ऐसा कोई कंपनी नहीं होती है, वहां पर जो मिलेंगे वो 5000 7000 की रेंज से ही स्टार्ट होंगे, ठीक है। लेकिन वहां पर कमाई के सोर्स बहुत अच्छा है, अगर आप झाड़ू भी लगाए हुए 5 लाख रुपए मिलेंगे, कितने महीने के 5 लाख झाड़ू लगाने के स्पेशली, ठीक है। तो वहां पर हर आदमी लखपति है, स्पेशली 12 महीने में करोड़पति आसानी से बन जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये अमेरिका बहुत कम वीजा देता है। फर्स्ट है अमेरिका, यूएसए, फिर यू से यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और फिर थर्ड नंबर पर आता वो एक देश होता और आता, नाम कौन सा है? फ्रांस। 2 फर्स्ट वाले याद रखने, यू नाम बड़े हैं, वो अपने राजस्थान में ज्यादा आते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। बाकी और इसमें कुछ है नहीं। अब नेक्स्ट आगे, जब ये अपने यहाँ पर आते हैं तो ये पैसे किस किस पर व्यय करते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो एक जो विदेशी पर्यटक आता है वो तो स्पेशली इसमें रुकते हैं, किसमें रुकते हैं? आपके होटल में, होटल से ही खाना खाते हैं, और वो भी होटल 5 स्टार या 3 स्टार ढूंढते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक अपन देशी पर्यटक है स्पेशली, और वो रुकते हैं, वो किसमें रुकते हैं? आपके मोटल में, खाना भी खाते हैं वो इसी से खाते हैं, किससे खाते हैं? आपके मोटल से, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मोटल क्या होता होगा, कोई होटल से भी बहुत बड़ा एम्पायर होगा, ठीक है। अरे अपन छोटा मोटा थोड़ी सोचते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। एक तो होटल होती है 5 स्टार 3 स्टार वगैरह मैंने बताया, तो आप मोटल सोच रहे होंगे कि यहाँ तो 9 स्टार होटल होगी, या फिर 12 स्टार होगी, आगे स्टार तो बढ़ते ही जाते होंगे, ठीक है। मोटल का मतलब होता है कि यहाँ से अगर आप डूंगरपुर जाते हो रोड पर, तो साइड में सारे जूस सेंटर वाले या रस वाले खड़े रहते हैं, ठीक है। ऐसा कोई जिसका स्थायी ठिकाना नहीं हो और तुरंत आए और अपना व्यापार शुरू कर दे, उसको क्या कहा जाता है? भाई आपके मोटल कहा जाता है। लारी लेकर आया 5 रुपए का समोसा यूं कहा, और आप भीड़ लग गई कि लाओ 5 रुपए का समोसा, उसको कहा जाता है मोटल कहा जाता है, ठीक है। तो देशी पर्यटक हाईएस्ट जाते हैं वो मोटल में जाते हैं, और विदेशी पर्यटक हाईएस्ट जाते हैं वो कहां पर जाते हैं? होटल में जाते हैं, ठीक है। होटल हाईएस्ट इनकम करता है, सेकंड नंबर पर ये मोटल करता है, ठीक है। ये जूस सेंटर वाले, समोसे बेचने वाले वगैरह जो भी है वो, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। थर्ड पर ये कॉफी हाउस है वो करते हैं, विदेशी वाले कॉफी ज्यादा पीते हैं, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो 3 से अपन को बहुत ज्यादा इनकम पर्यटकों से होती है, एक तो होटल से होती है, सेकंड नंबर मोटल से होती है, थर्ड नंबर कॉफी हाउस से होती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इनकी इकाइयां भी हमने हाईएस्ट स्थापित की, होटल स्थापित हाईएस्ट है, मोटल इससे कम है, और कॉफी हाउस इससे कम है, ठीक है। ये स्थापित किए वो एक इसने राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित है, इसलिए ये पूछे जाते हैं कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा हाईएस्ट किसकी स्थापना की गई, या फिर हाईएस्ट इनकम किससे प्रोड्यूस होती है। तो इन 3 सेक्टर से आपके होती है, बाकी और कुछ नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगली जो चीज है राजस्थान में प्रमुख पर्यटन, भाई विरासत पर्यटन किसको कहते हैं? ये तो आमेर घूमने चले जाओ उसको विरासत पर्यटन कहते हैं, और कुछ नहीं है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आता है आपके, हाँ, राजस्थान में कुछ स्थल है और इनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें पहली चीज आती है वो किले आते हैं, और उसका फुल फॉर्म है चिकू गाजराम। जी से चित्तौड़गढ़ है, ये लिखा। कू से कौन सा भैया? आपके कुंभलगढ़। गाजर में ग से गाजरो, ज से जैसलमेर, और र से कौन सा है आपके? रणथंभौर, और आम से है आमेर किला, ठीक है। तो राजस्थान के ऐसे दुर्ग जो विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है यूनेस्को की, वो कौन कौन से? तो यही दुर्ग है आपके चिकू गाजर आम, ये याद रख लीजिएगा, आसान से एंटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे एक और है, वो वेधशाला स्थल सम्मिलित किया गया, जिसको कौन सा भवन कहा जाता है? आपके जंतर मंतर। तो ये तो किले हो गए, ये आपके जंतर मंतर है, वो भी वेधशाला भवन स्थल में सम्मिलित किया गया। ये इस स्थल में वेधशालाओं में सम्मिलित एकमात्र जंतर मंतर ही है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। हाँ, एक और पूछा जाएगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल द्वारा संरक्षित साइट कौन सी है? तो वो कहलाती है जयपुर की 4 दीवारी। जयपुर के चारों ओर जो 4 दीवारी है वो चीन की दीवार के समकक्ष है, ठीक है। यहाँ पर कुंभलगढ़ की 4 दीवारी सम्मिलित नहीं है, भले ही बड़ी है तो भी, बल्कि कौन सी है संरक्षित स्थल में? जयपुर की 4 दीवारी है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में सम्मिलित है? नाम है, ये है, नाम कौन सा है भैया? केवलादेव। एक और चीज है कि आपके स्पेशली अमूर्त सांस्कृतिक स्थल में कौन सा डांस सम्मिलित किया गया? तो वो कब सही है, नाम कौन सा आपके? कालबेलिया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला जो इनमें से आएगा, हाँ भाई ये स्टाम्प ड्यूटी वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। ये इकोनॉमिक सर्वे लिंक बहुत ज्यादा देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। ये तो आगे आ ही रहा है, उसमें एक भी पुरस्कार नहीं आने वाला आपके। बहुत फास्ट इकोनॉमिक सर्वे कंप्लीट हो रही है, नहीं आपको लगता नहीं?
नेक्स्ट आगे, हाँ अगली शानदार 2 योजनाएं हैं, ठीक है। आप स्पेशली इसमें से एक योजना का नाम है वो ये है, नाम कौन सा भी आपके, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ध्यान रख लीजिएगा। और इस वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में क्या है कि वरिष्ठ सीनियर सिटीजन कौन से कहलाते हैं, अरे सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक कौन से कहलाते हैं, जिनकी एज रिटायरमेंट वाली एज हो चुकी है। रिटायरमेंट वाली एज कौन सी कहलाती है, 60 वर्ष, ठीक है। तो ऐसे नागरिक जो 60 वर्ष की एज से ज्यादा हो चुके हैं उनको तीर्थ यात्रा करनी है, अभी तक बाकी रह गई है, ठीक है। तो ऐसे के लिए सरकार ने स्कीम निकाली है, तुम भी तीर्थ यात्रा कराओ। और जितने भी आपके प्रसिद्ध स्थल है वहां पर तीर्थ यात्रा ले जाई जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और इसमें 15,000 रुपए यहाँ तो दिए जाते हैं स्पेशली सुविधा के रूप में, या फिर इनको निःशुल्क ट्रेन यात्रा करवाई जाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये यात्रा को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना और 60 वर्ष से अधिक के जो भी लोग हैं उनको तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। सेकंड नंबर है वो आपकी एक और यात्रा है, नाम कौन सा भी आपके, सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना। अब यहाँ पर सिंधु नदी में जाता है, सिंधु नदी के पास में मतलब कैलाश पर्वत पर, और कैलाश पर्वत है वो कहां पर है आपका, तिब्बत में, ठीक है। तो तिब्बत में एक दर्शन के लिए जाना जिसको सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना कहा जाता है। और इसमें फिर इतने ही रुपए प्रदान किए जाते हैं, कितने रुपए आपके, 15,000, दोनों में 15,000 ही है। उसमें ट्रेन अगर होती है तो वो निःशुल्क है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट आगे, और एक और होती है मानसरोवर तीर्थ यात्रा योजना, वो तो फ्लाइट से, उसमें 1 लाख रुपए का जो फ्लाइट किराया वगैरह लगता है, होटल किराया, वो सारा मुफ्त है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 आपकी मेन योजना है, मानसरोवर योजना इस बार काट दी है, एक ही है सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा योजना, और एक और चलती है वो ये, नाम कौन सा भी आपके, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो 2 आप जब भी बूढ़े हो जाओगे अगर कभी घूम नहीं पाओ तो इसमें आपके रजिस्ट्रेशन करवा देना है, ठीक है। ये 2 है, उसी में आप जा सकते हो, ध्यान रख लीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। और इसके बाद जो एक और चीज आएगी वो आपका सेवा क्षेत्र आएगा। सेवा क्षेत्र को स्पेशली कहा जाता है, वो सर्विस सेक्टर कहा जाता है। और सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज आती है, तो आपको सेवा देनी है, उससे आपको पैसा आएगा, ना तो इंडस्ट्री खोलनी है ना एग्रीकल्चर है, ठीक है। सेवा में कौन कौन सा है, तो एक तो चीज होती है वो व्यापार, होटल और जलपान गृह, इसमें अगर आप सर्विस देते हो तो पैसा मिलेगा। सेकंड होता है परिवहन, भंडारण और संचार सेवा, ठीक है, मतलब कोई बस वगैरह, कंडक्टर, ड्राइवर, या कोई क्रूजर, जिप्सी वगैरह चलाओ, ये आपका परिवहन कहलाता है। तीसरी कौन सी सेवा है आपके, वित्तीय सेवा है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्विस आप कुछ देते हो तो वो वित्तीय सेवा है। चौथी एक और है स्थावर संपदा, आवासीय ग्रहों का स्वामित्व, मतलब होटल वगैरह कोई स्पेशल आवासीय ग्रह चलाते हो, आपके जैसे सिटी जयपुर में है तो वहां पर आपके बहुत सारे ये बच्चे रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पीजी, हाँ पीजी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये पीजी वगैरह ऐसे चलाते हो तो वो आपके स्थावर संपदा या आवासीय गृह कहता है। और चौथी जो सेवाएं हैं वो आपकी लोक प्रशासन सेवाएं होती है, जो नौकरी लगती है और आपको पैसा मिलता है वो आपकी लोक प्रशासन सेवाएं कहलाती है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। इसमें अगर हाईएस्ट पैसा आता है तो इससे आता है, किससे आता है, व्यापार करने से, बिजनेस करने से आता है, ध्यान रख लीजिएगा। नौकरी करने वाले लोग मात्र 2% है इंडिया में, बाकी सारे कई सारे लोग करते हैं, वो क्या करते हैं भाई, आपके बिजनेस करते हैं। तो हाईएस्ट पैसा आता है वो व्यापार से या होटल से या फिर इन जलपान गृह से आता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो पहले नंबर पर तो ये है। अगर ये आपके पास नहीं है, होटल आपके पास नहीं है, तो आपके पास घर होगा, उसको किराए पर देना और उसको पीजी के रूप में देना है, तो ज्यादा पैसा आएगा, ठीक है। लोग अक्सर यही करते हैं, या तो अपनी दुकानें खुद व्यापार करते हैं, अगर मेरी यहाँ पर दुकान है और मैं खुद नहीं कर सकता तो मैं क्या करता, इसको किराए पर दे देता, और किराए पर दे देता इसको ये कहता है स्थावर संपदा, ये मेरी संपदा है, इसको मैं किराए पर दे रहा हूँ। तो सेकंड नंबर पर कौन सा आ जाएगा भाई, आपके स्थावर संपदा या आवासीय गृह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास संपत्ति नहीं होती तो फिर मैं बस वगैरह कुछ चलाता, ठीक है, तो इसी को ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है भाई, आपके परिवहन भंडारण, ठीक है। चौथे नंबर पर वित्तीय सेवाएं, 5वें नंबर पर लोक प्रशासन है। तो अगर कोई पूछे सेवा क्षेत्र में हाईएस्ट योगदान किसका है, तो सेवा क्षेत्र में हाईएस्ट पैसा किससे आता है, ये ध्यान रखना, किससे आता है, आपके व्यापार से। सेकंड नंबर पर किससे आता है आपके, अगर मैं व्यापार नहीं कर पाता इसको किराए पर देता, इसको क्या कहा जाता है, आपके स्थावर संपदा, ये मेरी संपदा है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगर ये दोनों चीजें मेरे पास, ये बिल्डिंग ही मेरे पास नहीं होती तो मैं किस काम में जाता, किस काम में जाता भाई, आपके परिवहन भंडारण। चौथे नंबर पर आता है तो इस सेक्टर में आता है, कौन सी सेवाएं आती है, आपके वित्तीय सेवाएं, ठीक है, कोई सर्विस अलग से मैं किसी को प्रोवाइड करवाता, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। अगर ये सारे ऑप्शन मेरे पास नहीं है तो फिर एक ऑप्शन में नौकरी की तैयारी करनी है, ध्यान रख लीजिएगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। देखो स्थावर संपदा है नहीं आपके नाम पे, ज्यादातर लड़कियां बैठी हुई हो, लड़कियों को स्पेशली आपके पिता की संपत्ति में हिस्सा मिलता नहीं है, ठीक है, और पति की संपत्ति में हिस्सा मिलता है,
लेकिन वो दिक्कत है कि पति दे दे, नहीं तो तेरे बाप के यहाँ से क्या लाइए यूं बोल दे। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये करना पड़ता है, लोक प्रशासनिक सेवाओं में जाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए तुम सर यहाँ पर बैठी हुई हो, ये तुम्हारा ये सेक्टर बोलता है, पर्यटन सेक्टर बोल रहा है, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो इसमें 3 ही ऐसे पॉइंट है जो लिखने हैं। फर्स्ट लिख दीजिएगा पर्यटन क्षेत्र।